महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो चुका था। ध्यान देके सुनिएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान पर भीमसेन ने गदा का प्रहार करके दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया है। दुर्योधन रात्रि वेला में करा रहा था। कुछ मांस ग्रहण करने वाले मांसाहारी पक्षी जितने लोगों का प्राणांत हो गया उनके शरीर को नोच नोच के खा रहे हैं। उसमें 2-4-6 मांस ग्रहण करने वाले पक्षी और जानवर जीवित है। दुर्योधन इसके भी शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। दुर्योधन चिल्लाने लगा। दुर्योधन के चिल्लाने की आवाज अश्वत्थामा के कान में गई। अश्वत्थामा दौड़ के आ गया। क्या बात है? अरे मित्र, अब मैं मरणासन आसन पर हूं। बहुत ज्यादा दिनों तक मैं संसार सागर में जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप मेरे मित्र हो, पूरी कर दो। क्या इच्छा है? 5 पांडवों का सर काट करके लाओ, मुझे दे दो। अश्वत्थामा थर थर कांपने लगा। ये तो बड़ा असंभव का कार्य है। इतनी बड़ी कौरवों की सेना समाप्त हो गई, अब 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए तो कैसे अकेले में 5 पांडवों का सर काट पाऊंगा? ये तो असंभव है। लेकिन हे दुर्योधन, अगर तुम आज्ञा दो तो मैं युद्ध करके नहीं, लेकिन एक बात है, क्या सोते हुए 5 पांडवों का सर मैं काट सकता हूं? ठीक, कुछ भी करना पड़े करिए। रात्रि वेला में तलवार लिया, बढ़िया झोला लिया, 5 पांडवों का सर काटने के लिए अश्वत्थामा आज चल पड़ा। अब आप सबको पता है कि भगवान 5 पांडवों की रक्षा कर रहे हैं और जिसकी रक्षा स्वयं द्वारिकाधीश कर रहे हो, भगवान कर रहे हो, संसार में कौन उसका बाल बांका कर सकता है? इसीलिए ऋषियों ने कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी हो, जो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो, पूरा संसार दुश्मन बन जाए तब भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आज सज्जनों, अश्वत्थामा भगवान का इधर 5 पांडवों का सर काटने के लिए चला। भगवान ने 5 पांडवों से कहा, सुनो, इतना बड़ा युद्ध हुआ है ना, बड़े बड़े महारथी मारे गए, परिवारी जन मारे गए, गुरुदेव मारे गए, बहुत बड़ा पाप हुआ। हम 5 पांडव आज चलेंगे गंगा के तट पर, रात्रि भर बैठ के जागरण करेंगे। भगवान 5 पांडवों को जागरण करने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा के तट पर लेके चले गए। और शिविर में अगर कोई बचा ना, 5 पांडवों से छोटे छोटे 5 पुत्र थे द्रौपदी को, वही छोटे छोटे 5 बालक हो द्रौपदी। अब भगवान जब जाने लगे तो शिविर की रक्षा के लिए भोलेनाथ के त्रिशूल को लगा दिया। शिव जी का त्रिशूल शिविर की रखवाली कर रहा है। संत जन कहते, जैसे अश्वत्थामा अंदर प्रवेश करना के लिए चला, भोलेनाथ का त्रिशूल आगे जाओगे गला कट जाएगा। इतने में सज्जनों, भोलेनाथ का त्रिशूल जैसे सामने आया, अश्वत्थामा शिव जी का परम भक्त था और शिव जी को औढ़रदानी देवता कहा जाता है। औढ़रदानी का मतलब है भक्तों के सारे मनोरथ को बहुत जल्दी पूर्ण कर देने वाले। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संसार सागर में शिव जैसा देवता दुनिया में आपने देखा नहीं होगा। जो वरदान मांगो सब यो मस्त कह देते हैं, ऐसा ऐसा वरदान दे देते हैं कि स्वयं का प्राण संकट में आ जाता है। आपने सुना होगा, एक भक्त था जिसने जाकर के तप किया। भोलेनाथ ने कहा, परम पुरोहित वरदान मांगो। उसने कहा, ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं भस्म हो जाए, भस्मासुर। भोलेनाथ ने कहा, एवं मस्त वरदान ले लो, अब मैं जाऊं? भोलेनाथ जाने लगे। भस्मासुर ने कहा, प्रभु ऐसे जाओ मत। क्यों? आपने वरदान दे दिया, पहले मैं परीक्षण तो कर लूं कि वो वरदान हमारे हाथ में काम करना शुरू कर गया कि नहीं। तो पहले मैं किसी के ऊपर सर रख करके, सर पे हाथ रख के चेक करूं। अब भस्मासुर को जब कोई दिखा नहीं तो भस्मासुर ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा एक है। शिव जी ने कहा, क्या? कहा, आप अपना हाथ आप ही के ऊपर रख करके चेक करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भस्मासुर ने अपना हाथ उठाया, भोलेनाथ के सर पर रखने के लिए दौड़ पड़ा। अब भोलेनाथ से ही वरदान लिया था। भोलेनाथ अपने प्राण को बचा करके भगे। अब आगे आगे देवादिदेव महादेव, पीछे पीछे भस्मासुर। सारा त्रैलोक कांपने लगा। अब क्या होगा? भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे वरदान दे करके स्वयं शिव जी फंस गए। भगवान ने क्या किया? मोहिनी का रूप धारण किया नारायण ने। अब आकर के भस्मासुर
और भोलेनाथ के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भस्मासुर से कहा कहां जा रहे हो? शिव जी के ऊपर वरदान दिए हैं, हाथ रख करके ट्राई करेंगे। अरे वरदान पा करके आप परीक्षण करोगे शिव जी के ऊपर, और इतने में भगवान की वाणी सुन करके, सुंदरता सुन करके मोहित हो गया भस्मासुर। मोहिनी का रूप धारण किए थे भगवान विष्णु, अब मोहिनी का रूप धारण किए तो अब पाने के लिए भगवान विष्णु के पीछे पड़ गया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि नृत्य करना शुरू किया। अब भगवान विष्णु को देख करके मोहिनी का रूप वो भी नृत्य करना शुरू किया। ठुमका लगाते लगाते भगवान ऐसे उसको अपनी जाल में, माया के चक्कर में फंसाए कि भगवान ने एक बार अपना हाथ सर पे रखा ठुमका लगाने के लिए, और दूसरा हाथ कमर पर, और जैसे भगवान हाथ सर पे रख के कमर पे रखे तो भस्मासुर भी देखा वैसे ही नृत्य करना शुरू किया। वो भी अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, और जैसे सर पे रखा तो भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की ऐसा वरदान। अभी कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष में शिव महापुराण की कथा की। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग आया। भोलेनाथ जैसा औढ़रदानी देवता आपने देखा नहीं होगा। गांव में एक चोर रहता था। शिव महापुराण की कथा ध्यान देके सुनिए। चोर, शिवरात्रि का पावन पर्व था। चोर ने विचार किया आज चोरी किसके यहाँ की जाए। गांव के मध्य में बहुत बड़ा एक शिवालय था। कहा 4 से 10 गांव के लोग आकर के शिव जी को खूब जल चढ़ाए हैं, दान पात्र में खूब दक्षिणा चढ़ाए हैं, बढ़िया सोने की श्रृंगी है, चांदी का पंचपात्र, चलो आज शिव मंदिर में चोरी किया जाए। अब गांव का चोर शिव मंदिर में चोरी करने के लिए प्रवेश किया। पहले का समय था अंधेरी रात्रि। अब कहाँ दान पात्र रखा है, कहाँ चांदी का पात्र है, कहाँ सोने की श्रृंगी है, दिख ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा अंधेरी रात्रि में कैसे चेक करूं। तो चोर ने क्या किया, अपना गमछा उठाया और गमछे को एक लकड़ी में डंडे में लपेट करके माचिस की तिली से जला करके डंडा पकड़ के प्रकाश करने के लिए प्रवेश किया मंदिर में। और हाथ हिला हिला के चेक कर रहा था दान पात्र कहाँ है, पंच पात्र कहाँ है, श्रृंगी पात्र कहाँ है, कैसे ताला टूटेगा, कितना खजाना शिव के मंदिर से मिलेगा, ऐसे दिखा रहा था हाथ हिला हिला करके। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि वही शिवलिंग जो शिव जी के मंदिर में विद्यमान था वो आधे से फट गया, और उसी शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोली महादेव भगवान की। महादेव ने कहा परम गुरु वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब जो चोर चोरी करने के लिए आया था ना, वो थर 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 कांपने लगा, शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। अरे क्या हुआ? मैंने आज तक कभी शिव मंदिर में जाके आपका दर्शन नहीं किया, कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाया। आज शिवरात्रि के दिन भी मैंने आपकी पूजा नहीं की, क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, ऐसी गलती नहीं होगी। भोलेनाथ ने कहा दुनिया के शिव मंदिरों में लाखों करोड़ों भक्तों ने जाकर के आरती की है, लाखों करोड़ों भक्तों ने जाकर के पूजा किया है, लेकिन आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर तुम जैसा भक्त तो मैंने देखा नहीं। तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। चोर ने कहा महाराज मैंने कौन सी भक्ति किया? शिव जी ने कहा सुनो, संसार के भक्तों ने छोटी सी घी की बत्ती बना करके मेरी आरती की है, तू तो इतना बड़ा भक्त है ना कि अपना गमछा जला के आरती कर रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बोल तुझे क्या चाहिए? वो थर थर चोर कांपता रहा, शिव जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना। भोलेनाथ ने कहा जा, तुझे धन चाहिए ना, तो इस जन्म में चोर है, लेकिन अगला जन्म तुम्हारा कुबेर का होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक चोर को क्षण मात्र में इस दुनिया में कुबेर बनाने वाला कोई देवता है ना, तो उस देवता का नाम है देवादिदेव महादेव। इसलिए महादेव बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, औढ़रदानी कहा जाता है। ऐसे महादेव की स्तुति किया कौन? अश्वत्थामा ने कि कर चरण कृतमवा, काय जम कर्म जमवा, श्रवण नयन जमवा, मान समवा पराधम, विहितम विहितम वा सर्व में तक्षमस्व, जय जय करुणा बुधे श्री महादेव शंभो। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है, प्रभु अपने त्रिशूल को रोक लीजिए। क्षण मात्र के लिए शिव जी ने त्रिशूल को रोक लिया। अश्वत्थामा तलवार लेकर के शिविर में प्रवेश किया। अंधेरी रात्रि थी, 5 छोटे छोटे बालक सो रहे थे। उन्हीं छोटे छोटे पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया। एक एक करके 5 पांडवों का सर काट लिया, झोले में रख लिया। बड़ी प्रसन्नता से दौड़ता हुआ आया। अरे दुर्योधन मेरे मित्र,
मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी, दुर्योधन प्रसन्न हो गया, मैं तुझे हस्तिनापुर का राज दे दूंगा, पहले तू सबसे पहले भीम का सर मुझे ला के दे। जैसे भीम का सर तो था नहीं, भीम के बेटे का सर निकाल के दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन को लगा इतना हल्का सिर तो भीम का हो नहीं सकता, भीम का सर था नहीं, भीम के बेटे का सर था। धीरे से ताकत लगा दिया, छोटे से अबोध बालक का सर हाथ में फूट गया। दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई। अश्वत्थामा, मेरी जो दुश्मनी थी 5 पांडवों से थी, छोटे छोटे इन 5 पुत्रों से नहीं। तूने तो मेरे दोनों कुल खानदान का विनाश कर दिया, कौरव कुल खानदान में कोई बचा नहीं। अब 5 पांडवों कुल खानदान में ही 5 पुत्र थे, तूने इन पुत्रों का वध करके आज मेरे दोनों कुल खानदान के दीपक को बुझा दिए। सुख और दुख दोनों एक बराबर जब इकट्ठा होगा तब मृत्यु होगी, ऐसा वरदान मिला था दुर्योधन को, और दुर्योधन की मृत्यु हो गई।